इनकलाब जिंदाबाद। दोस्तों मैं आपका अपना साथी लक्ष्मी एस पटेल। दोस्तों जब भी मोबाइल टू मोबाइल कम्युनिकेशन की बात होती है, जब भी वेदर फोरकास्टिंग की बात होती है, जब भी किसी व्हीकल का रियल पोजीशन जानने की ज़रूरत होती है, जब किसी पोजीशन को ट्रेस करने की ज़रूरत होती है, जब भी किसी एरोप्लेन को गाइडलाइन देने की ज़रूरत होती है, जब भी किसी प्लेन के पायलट से बात करने की ज़रूरत होती है, दोस्तों दुनिया के ऐसे बहुत सारे काम हैं जिसमें जो है कि हमें कम्युनिकेशन करने की ही ज़रूरत पड़ती है। उसके बिना हम लोग जो है कि उस बिजनेस को एग्जीक्यूट नहीं कर सकते हैं। इन सब सारे सिनेरियो में दोस्तों सैटेलाइट की ज़रूरत होती है। और सैटेलाइट क्या होता है दोस्तों? सैटेलाइट एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है जो अर्थ के ऑर्बिट में हमेशा घूमता रहता है। और अर्थ के ऑर्बिट में घूमने के कारण दोस्तों वो जो है कि अर्थ के बहुत बड़े सेक्शंस को अपनी आंखों से देख लेता है। अब मैं इसको थोड़ा सा इमेज के थ्रू समझाने की कोशिश कर रहा हूं। इसको आप समझने की कोशिश कीजिएगा कि मान लीजिए कि हमारा अर्थ ए है। यदि हम यहां पे बैठ के देखने की कोशिश करेंगे, मान लीजिए कोई बंदा यहां है, तो अधिक से अधिक कितना देख सकता है दूरी? अर्थ के इतनी ही दूरी को देख सकता है या यहां से इतनी दूरी को देख सकता है। तो हम लोग क्या करते हैं कि एक मशीन को अर्थ के ऊपर लगाने की कोशिश करते हैं। मतलब कि हमारा अर्थ ए है यदि, तो हम लोग क्या करते हैं कि मशीन को यहाँ पे फिट करने की कोशिश करते हैं। और फिट यहाँ पे हो जाने के बाद ये हमारा पूरे अर्थ को आसानी से देख सकेगा। तो क्या करते हैं कि हमारा दोस्तों अर्थ ए है। थोड़ा सा मैं दूसरा कलर लेता हूं। और अर्थ का ऑर्बिट ए है, ऑर्बिट है ए। और दोस्तों होता क्या है कि ये हमारी सैटेलाइट है, ये हमारी सैटेलाइट है। हम लोग क्या करते हैं कि इस सैटेलाइट को धरती से इस ऑर्बिट में छोड़ते हैं और रोटेट कर देते हैं एक स्पीड पे। और मैं आपको बताऊं दोस्तों कि अर्थ के ऑर्बिट में जब सैटेलाइट पहुंच जाता है तो एक स्पीड से घूमने के कारण उसको सेंट्रीपिटल फोर्स को बैलेंस करने की जो है कि पावर मिल जाती है। तो जैसे मान लीजिए कि हमारे यहाँ से यहाँ के बीच में जो हमारे पास ग्रेविटी खींच रही है, एक फोर्स धरती खींचती है, यहाँ पे कोई सैटेलाइट है और ये सैटेलाइट यदि इस दिशा में कोई वेलोसिटी से मूव कर रही है और यहाँ से r डिस्टेंस पे है, तो हमारे पास जो है कि इस सैटेलाइट के मास से तो हो जाएगा क्या, F बराबर mv² अपॉन r। मतलब जब हमारी रेडियस और वेलोसिटी का कॉम्बिनेशन ऐसा हो कि अर्थ जितनी ग्रेविटी से खींच रही है उसके बराबर हो जाए, तो उसी ऑर्बिट में सैटेलाइट हमेशा घूमता रहता है। अब आपके दिमाग में आएगा दोस्तों कि इस सैटेलाइट को अर्थ के ऑर्बिट में पहुंचाते कैसे हैं। उसके लिए एक बहुत बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है दोस्तों। और सबसे बड़ी चीज है कि जिस टेक्नोलॉजी का यूज करते हैं वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड टेक्नोलॉजी है दोस्तों, और हम उसको समझने की कोशिश करते हैं सिंपल वे में। दोस्तों जिस इंजन का हम लोग इस्तेमाल करते हैं सैटेलाइट को उसके अर्थ के ऑर्बिट में छोड़ने के लिए, उसे हम लोग कहते हैं क्रायोनिक इंजन। और क्रायोनिक इंजन की टेक्नोलॉजी दोस्तों बहुत ही कॉम्प्लेक्स होती है, बहुत ही सोफिस्टिकेटेड होती है। इसीलिए बहुत सारे देश इससे अछूते हैं। अभी हमारे दुनिया में केवल 5 देश हैं दोस्तों, 6 देश हैं जो कि वास्तव में क्रायोनिक इंजन को सक्सेसफुली डेवलप कर दी हैं। यूनाइटेड स्टेट्स है, रसिया है, जापान है और इंडिया है, फ्रांस है एंड चाइना है दोस्तों मैं आपको बता दूं कि इंडिया ने कई बार रसिया और यूनाइटेड स्टेट्स से जो है कि क्रायोनिक इंजन मांगा था, बट उन्होंने बहुत सारे ABC रीजन देके डिनाई कर दिया था। फिर इंडिया ने खुद का इनिशिएटिव लिया। उन्होंने कहा कि नहीं, मैं खुद से जो है कि क्रायोनिक इंजन डेवलप करूंगा। और आप ये देखेंगे कि फर्स्ट क्रायोनिक इंजन जो है कि इंडिया ने डेवलप किया था, जिसका नाम था C7.5। उसको जो पहली बार जो है कि 15 अप्रैल 2010 में जो है कि क्रायोनिक इंजन का टेस्टिंग हुआ, बट फेल हो गए हम लोग। फिर उसके बाद 5 जनवरी 2014 को हम सक्सेसफुली जो है कि मिशंस को जो है कि एग्जीक्यूट करते हैं। मतलब पहला जो है क्रायोनिक इंजन हमारे इंडिया में 5 जनवरी 2014 को सक्सेसफुली टेस्ट हो गया था। और सबसे बड़ी बात है दोस्तों कि ये इतना सोफिस्टिकेटेड और इतना कॉम्प्लेक्स मशीन होता है
कि इसके अंदर अपथ्रस्ट पावर देने की कैपेबिलिटी होती है। मतलब कि यदि देखिए रॉकेट है हमारा, तो यहां से जो है कि हमारा जो है कि बर्न होके हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन बर्न होके यहां से तेजी से आग निकलता है। आग निकलता है मतलब अब थ्रस्ट देता है। तो अब थ्रस्ट के कारण पूरा जो है कि ये जो सिस्टम जो होता है जो है कि आगे बढ़ता है। तो अब थ्रस्ट को जो हम लोग न्यूटन में मेजर करते हैं दोस्तों, तो ये हमारा जो है कि 73.55 किलो न्यूटन का जो है कि हमें अब थ्रस्ट देता है। फिर उसके बाद सबसे बड़ी अच्छी बात है दोस्तों कि उसके बाद ही 2 साल में ही हम लोगों ने दूसरा क्रायोनिक जो है कि इंजन डेवलप कर दिया। और ये डबल स्टेज इंजन होता है दोस्तों, उसको 19 फरवरी 2016 में। और आप देखिए पहले क्रायोनिक इंजन और दूसरे क्रायोनिक इंजन में लगभग जो है कि 3 गुना का फर्क है दोस्तों। 220 किलो न्यूटन अब थ्रस्ट फोर्स देता है दोस्तों ये। तो इंडिया के साइंटिस्टों ने दुनिया को ये दिखा दिया कि नहीं, आप मुझे टेक्नोलॉजी भले से नहीं दोगे पर हम खुद अपनी कैपेबिलिटी से टेक्नोलॉजी डेवलप कर लेंगे। और इसके कारण दोस्तों इंडिया ने कई सक्सेसफुल मिशंस किए। इवन कई अदर कंट्री के सैटेलाइट को भी हमारे मतलब इसरो के माध्यम से लॉन्च किया गया। आइए हम और समझने की कोशिश करते हैं क्रायोनिक इंजन के बारे में। दोस्तों क्रायोनिक इंजन एक सिंपल सी टेक्नोलॉजी होती है, पर इसके अंदर जो सोफिस्टिकेटेड होता है वो उसके खुद इनहेरिटेंट प्रॉब्लम के कारण होता है दोस्तों। आप देखिए, मैं इसको समझाने की कोशिश करूंगा डायग्राम के थ्रू। आइए हम समझने की कोशिश करते हैं। दोस्तों हम एक छोटी सी चीज और बताना चाहते हैं आपको। दोस्तों देखिए, ये हमारा जो है कि रॉकेट लॉन्चर होता है। रॉकेट लॉन्चर्स में जो है कि अब रॉकेट यदि सैटेलाइट मान लीजिए इस किसी पॉइंट पे है, इस फर्स्ट फेज पे है, मान लीजिए सैटेलाइट है हमारे पास फर्स्ट फेज पे है, और हमें जो है कि पूरी जो है कि मशीनरी लगानी पड़ेगी जो कि वास्तव में उसको लेके जो है कि ऑर्बिट तक जाएगी। तो उसके लिए बहुत बड़े फ्यूल की ज़रूरत होती है। तो हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पे इस वाले सेक्शन में, फर्स्ट वाले सेक्शंस में हम लोग ऑक्सीजन डाल देते हैं, और वो भी लिक्विड फॉर्म में। मतलब उसका टेम्परेचर डाउन इतना करके उसको कंप्रेस करके उसको सॉलिड बना लेते हैं। इसलिए बना लेते हैं कि कम स्पेस में ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन हो। फिर उसके बाद दोस्तों हम लोग यहाँ इस इतने वाले संग हाइड्रोजन डालते हैं। इसको भी हम लोग क्या करते हैं, कंप्रेस वे में कंप्रेस करके उसको जो है कि टेम्परेचर उसका डाउन करते हैं। देखिए आप देखिए हाइड्रोजन का जो है कि टेम्परेचर इतने तक पहुंचा देते हैं हम लोग। सिमिलरली जो है कि ऑक्सीजन का टेम्परेचर इतना पहुंचा देते हैं। और जब ये सॉलिड फॉर्म में हो जाता है तो जो है कि यहाँ पे जो है कि इसको जो है कि इस सिलेंडर में आप देख लीजिए, इसको हम लोग पैक कर लेते हैं, और उसके बाद जो है कि इसको जो है कि हम लोग यूज करते हैं एज अ फ्यूल के रूप में। तो दोस्तों ये हमारा हाइड्रोजन है, ये ऑक्सीजन है। हमारे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को यदि मिक्स करके हम यदि उसमें जो है कि फायर करें, इसमें स्पार्क करें, तो वो जो जलने लगेगा। उसी चीज़ का हम लोग इस्तेमाल हम लोग यहाँ करते हैं। अब आइए हम इस चीज़ को समझने की कोशिश करते हैं। देखिए दोस्तों, एक पाइप से मान लीजिए ऑक्सीजन आ रहा है, दूसरी पाइप से हमारा आ रहा है हाइड्रोजन। दोनों मान लीजिए इस पाइप से यहाँ पे आया और इस पाइप से यहाँ पे आया, दोनों मिक्स हुआ, और हम यहीं पे स्पार्क कर दें। ठीक है, हम यहीं पे कर देते हैं, स्पार्किंग कर देते हैं, स्पार्क कर देते हैं, या इसको हम कहते हैं फायर कर देते हैं। ठीक है, यहीं पे तो जैसे ही दोनों मिक्स होंगे तो यहाँ पे जैसे ही फायर करेंगे, यहाँ पे तेजी से जो है कि आग लग जाएगी, और यही जो है कि अब थ्रस्ट फोर्स देना शुरू कर देगा। पर यदि हम नॉर्मली ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को मिलाएं और उसमें आग लगा के, भाई आग तो जलेगा ही जलेगा, तो तेजी से जो है कि अब थ्रस्ट तो मिलेगा, परंतु इसका वेट इतना होता है कि हम यदि नॉर्मली केवल दोनों को ऐसे जो है कि मिक्स करके यहाँ पे स्पार्किंग कर दे तो हमें सफिशियंट थ्रस्ट नहीं मिलेगा। मतलब हमें सफिशियंट ताकत नहीं मिलेगी। मतलब हमें जो है कि इतनी ताकत नहीं मिलेगी कि हमारा पूरा सैटेलाइट प्लस उसके जो है कि चैम्बर्स और भी उसके सब्सिडरी मशीन को आकाश में लेके जा सके। तो उस चीज को इस
थ्रस्ट को बढ़ाने के लिए हम लोग क्रायोनिक इंजन का इस्तेमाल करते हैं दोस्तों। अब सिंपल सा यहाँ पे फिजिक्स होता है दोस्तों। फिजिक्स ये होता है कि देखिए हमारा जो है कि मान लीजिए रॉकेट है, ये हमारा रॉकेट है, ठीक है। अब रॉकेट की मान लीजिए मास m1 है और जो यहां से पार्टिकल निकल रहे हैं पर यूनिट मान लीजिए इसका m2 है, ठीक है। तो हमारा जो है कि यहाँ इसकी जो वेलोसिटी v2 है, तो इसकी वेलोसिटी क्या होगा, सिंपल सा होता है m1 v1 इक्वल टू m2 v2। इसको कहते हैं इनर्सिया। इनर्सिया के जो है कि इनर्सिया को जो है कि मेंटेन करता है, कांस्टेंट रखता है दोस्तों। मोमेंट ऑफ इनर्सिया को कांस्टेंट रखता है। तो यदि हम यहां से वेलोसिटी तेजी से बढ़ा दें तो ऑटोमेटिकली जो है कि इसकी स्पीड बढ़ जाएगी। तो वही कारण होता है जब हम लोग अब थ्रस्ट यहां पे तेजी से बढ़ाएंगे दोस्तों, तो जो है कि हमारा रॉकेट जो है कि तेजी से आगे बढ़ने लगेगा, हमारा जो है कि पूरा सिस्टम तेजी से बढ़ने लगेगा सैटेलाइट को लेके। तो इसी टेक्निक को जो है कि जनरेट करने के लिए, मतलब इसी चीज को जनरेट करने के लिए, अब थ्रस्ट देने के लिए हम लोग क्या करते हैं, क्रायोनिक इंजन का इस्तेमाल करते हैं दोस्तों। हम लोग करते हैं क्रायोनिक इंजन का इस्तेमाल करते हैं दोस्तों। आइए हम समझने की कोशिश करते हैं। अब देखिए दोस्तों, यहां से आपके पास आ रहा है हाइड्रोजन, यहां आ रहा है हाइड्रोजन, इस पाइप से आ रहा है ऑक्सीजन, लिक्विड ऑक्सीजन, मतलब जब आता है तो ऑक्सीजन में कन्वर्ट हो जाता है। तो यहां से एक पाइप जुड़ा होता है, ठीक है। ये थोड़ा दूसरा कलर लेते हैं ताकि आपको कंफ्यूजन ना रहे। यहां से एक पाइप जुड़ा होता है, यहाँ पे ऑक्सीजन लाता है, यहाँ से एक पाइप जुड़ा होता है जो कि आपके पास हाइड्रोजन लेके आता है। अब होता है दोस्तों, जब हम इसको सिंपल से मिला देंगे तो सिंपल सी बात है कि हमें उतना आप थ्रस्ट नहीं देगा। इसका मतलब कि हमें ऐसी टेक्निक का इस्तेमाल करना है कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा अब थ्रस्ट दे। तो यहाँ हम इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट लगाएं, जैसे मोटर लगा दें जो कि गैस को तेजी से सक करे और गैस को आगे बहुत तेजी से प्रोपेल करे। परंतु यदि हम कोई इलेक्ट्रॉनिक मोटर लगाएंगे तो उसके साथ उसके लिए बैटरी चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक जनरेटर चाहिए, तो वो एक्स्ट्रा वेट वाले होंगे, तो अननेसेसरी हमारे पूरे जो है कि पूरे सिस्टम के लिए लोड होंगे। तो हम लोग क्या करते हैं, मतलब वैज्ञानिक क्या करते हैं कि लोग खुद जो है कि उसी गैस से एक ऐसा टरबाइन बनाने की कोशिश करते हैं, एक ऐसा सिस्टम जनरेट करने की कोशिश करते हैं कि उसी गैस का इस्तेमाल करके हमें थ्रस्ट प्रोवाइड करता है। तो आप देखिए यहाँ पे करता है क्या दोस्तों कि जब आप इसको देखिएगा तो यहां से देखिए हाइड्रोजन आया, हाइड्रोजन को क्या करते हैं कि इस सिलेंडर से यहां गया, ऐसे घुसते घुसते यहां पे गया। देखिए ये जो चैम्बर है इसके अंदर ऐसे होल होगा, उसके नीचे आग होगी बहुत तेजी से, और इस जो चैम्बर है इसकी एक पतली सी लेयर होगी। तो इस पतली सी लेयर के ऊपर यहाँ पे हाइड्रोजन यहाँ पे जाएगा। देखिए दोस्तों, जब इस चैम्बर के अंदर बहुत तेजी से आग होगी तो हाइड्रोजन गर्म हो जाएगा, और हाइड्रोजन गर्म होगा तो हमें जो है कि फिर से ये अब प्रेशराइज करेगा, और प्रेशराइज करके ये हाइड्रोजन इस रास्ते से यहाँ पे आएगा। और इसमें देखिए ऑक्सीजन का थोड़ा सा हम लोग पार्ट यहाँ से लेके ऑक्सीजन हाइड्रोजन को मिला दिए और यहाँ पे स्पार्क करवा लिए। स्पार्क करते ही यहाँ पे आग लग गई, और आग लगते ही बहुत तेजी से एक्सपेंड होगा। जब एक्सपेंड होगा तो अब देखिए दोस्तों, जब एक्सपेंड होगा तो यही एक्सपेंशन जो है कि इस यहाँ आएगा, और जब यहां से आएगा तब तेजी से स्पीड बढ़ जाएगी। जब एक्सपेंड होगा तो तेज स्पीड बढ़ जाएगी, और स्पीड से यहां पे जाएगा और फिर मेन चेंबर में चला जाएगा। मेन चेंबर में जाते ही अब देखिए हमारा ऑक्सीजन तो आ ही रहा था, और जो मेन चेंबर में गया वहां पे फिर हम लोग स्पार्क कर देंगे। तो यहां से तेजी से क्या होगा, यहां से तेजी से क्या होगा दोस्तों, यहां से बहुत तेजी से जो है कि अब थ्रस्ट फोर्स मिलेगा। इसी को हम लोग कहते हैं क्रायोनिक इंजन। अब दोस्तों, अब आप सोचेंगे इतनी सिंपल सी टेक्नोलॉजी यदि मैं एक्सप्लेन कर सकता हूं तो दुनिया के अन्य देश जो इतने बड़े बड़े देश हैं वो इस टेक्नोलॉजी को डेवलप क्यों नहीं कर पाते हैं। कारण यह दोस्तों कि देखिए हम लोग क्या करते हैं कि इसी हाइड्रोजन का इस्तेमाल करते हैं इसी हाइड्रोजन के स्पीड को बढ़ाने के लिए। अब होता क्या है कि प्रॉब्लम ये होती है कि देखिए हम इसी हाइड्रोजन का इस्तेमाल कर रहे हैं इसी हाइड्रोजन की स्पीड को बढ़ाने के लिए
टरबाइन को जो है कि रोटेट करने, मतलब इस ऑक्सीजन का इस्तेमाल करते हैं उस टरबाइन, छोटी सी जो टरबाइन लगी है उसकी स्पीड बढ़ाने के लिए। वो जो है कि स्पीड क्या करती है, वो फिर उसी हाइड्रोजन को जो है कि स्पीड बढ़ाती है। इसका मतलब कि ये सेल्फ इनहेरिटेंट प्रॉब्लम है, मतलब जो खुद जनरेट कर रहा है उसको खुद जो कि आप जो है कि अब थ्रस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। ये बड़ा टिपिकल टास्क है दोस्तों। यदि हम कर भी लिए तो कंट्रोल कैसे करेंगे? समस्या ये है कि यदि हमारा पूरा सैटेलाइट जब आकाश में जाने लगा तो हमें जमीन से कंट्रोल भी तो करना है, उसको हम कैसे करें? उन सब बहुत सारी बारीकियों को जब देखेंगे दोस्तों तब आपको लगेगा कि नहीं, ये बहुत बड़ा कॉम्प्लिकेटेड चीज होता है। और इसी क्रायोनिक इंजन का दोस्तों ये हमारे जो 6 कंट्री हैं सैटेलाइट को जो है कि अर्थ के ऑर्बिट में लॉन्च करने के लिए यूज करते हैं। इस डायग्राम को आप थोड़ा सा थॉरली देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। और सबसे बड़ी चीज है दोस्तों कि ये जो टेक्निक यूज होती है, आप देखिए कि ये जो हमारा बेस सिलेंडर होता है जिसके अंदर आग होती है, जिसके अंदर बहुत तेजी से फायर जो है कि बर्स्ट होता है, उसका टेम्परेचर बहुत हाई होता है। तो जब यहां से आप देखिए, यहां पे हमारा टेम्परेचर डाउन होकर हाइड्रोजन आया था, इसी रास्ते से आया था, हम इसी रास्ते से उसके ऊपरी सरफेस से जो है कि हाइड्रोजन पास कर रहे हैं। तो देखिए नीचे गर्म है, ऊपर ठंडा है, तो जो ठंडा जब जाएगा तो थोड़ा सा टेम्परेचर डाउन होगा ना, तो ये जो होगा पूरा का पूरा ये जो सेक्शंस होगा आपका, पूरा का पूरा सेक्शन जो ये है दोस्तों, ये वाला सेक्शन थोड़ा सा ठंडा हो जाएगा। मतलब यदि आप इसका टेम्परेचर मेजर करेंगे, इसके अंदर जो अंदर जो होती है टेम्परेचर, तो इसका होता है 3000 अंश सेल्सियस होता है। आप समझ सकते हैं दोस्तों कि 3000 अंश सेल्सियस को मेंटेन करना, मतलब उस पे जो है कि कोई मेटल तो पिघल के जो है कि वो हो जाएगा ना, लिक्विड फॉर्म में हो जाएगा। तो हम ही लोग ये जब हाइड्रोजन वाला जो पाइप जब इसके ऊपर ही जाता है तो उसका टेम्परेचर डाउन करता है। इसीलिए जो ए पर्टिकुलर पार्ट होता है दोस्तों, आप देख रहे हैं ना, ये जो पार्ट होता है, ये वाला जो सेक्शंस होता है जिसके जस्ट आग के जो ऊपर वाला होता है, उसको बहुत ही हार्ड मटेरियल से बनाते हैं कि कितनी भी टेम्परेचर हो जाए वो गले न। और इसी चीज को जो दोस्तों जो है कि डिजाइन करने में बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं, जिसके कारण रॉकेट मतलब क्रायोनिक इंजन की कीमत आपको बता रहा हूं 400 करोड़, 300 करोड़, 500 करोड़, 1000 करोड़ तक पहुंच जाती है। और यदि आप इसका साइज देखेंगे तो बहुत छोटा साइज। देखिए वास्तव में मैं आपको फिर पिक्चर दिखाऊं तो ये हमारे इंडिया का एक क्रायोनिक इंजन है, कितना सिंपल, कितना छोटा है, पर इसकी कीमत मतलब मैं आपको बता रहा हूँ लगभग 10 से 20 साल पहले की कीमत बता रहा हूँ, 300 करोड़ रुपीस थी। आज के डेट में आप समझ सकते हैं कितना इसका हो सकता है, एक छोटा सा इंजन। आइए दोस्तों हम समझने की कोशिश करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं कि यदि हमारे इंडिया में सैटेलाइट और जो स्पेस के ऊपर रिसर्च जो हो रहा है, या जो आज के डेट में हमारे इंडिया स्पेस में इतना आगे बढ़ा है, तो वो कौन से व्यक्ति थे जिनके कारण जो है कि हम स्पेस टेक्नोलॉजी में इतना जो है कि पॉइनियर पोजीशंस रख रहे हैं, आगे रख रहे हैं। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि विक्रम अम्बालाल साराभाई, विक्रम साराभाई के नाम से सब लोग जानते हैं इनको। ये पहले ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने इसरो का जो है कि फाउंडिंग किया था, मतलब ये इसरो के फाउंडिंग फादर हैं। और इन्हीं की बदौलत दोस्तों आपको मैं बता दूं कि आज हम लोग दुनिया के सामने सीना तान के खड़े होते हैं। हम कहते हैं कि नहीं, स्पेस टेक्नोलॉजी में हम भी किसी से कम नहीं है दोस्तों। तो ऐसे वैज्ञानिक को हमें सैल्यूट करना चाहिए। और मैं आपको बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी बता रहा हूँ दोस्तों कि विक्रम साराभाई से एक इंटरव्यू में पूछा गया कि आपके अंदर ये ललक कैसे पैदा हुई कि हमें जो है कि स्पेस टेक्नोलॉजी में जो है कि अपनी कंट्री का जो है कि आगे ले जाना है। तो उन्होंने बताया कि जो इनके फादर थे अम्बालाल और सीवी रमन साहब अक्सर जो है कि मिलते थे, बातें करते थे, और उनके बात करने के दौरान ये सुना करते थे उनकी बातें, और उसके कारण इनको इतनी जिज्ञासा जगी साइंस में कि वो हर एक चीज़ को जो है कि साइंस के नज़रिए से उसको सॉल्व करने की कोशिश करते थे, ढूंढने की कोशिश करते थे। और उसी के बदौलत, मतलब उस इन्वायरमेंट के बदौलत जो है कि विक्रम साराभाई जो है कि इतने बड़े वैज्ञानिक और इसरो के फाउंडर बने, और इससे जो है कि हमारे देश का नाम रोशन हो रहा है। मैं दोस्तों आपको मैं बता दूं, मैं इसीलिए हमारे देश के नौजवानों को यही कहता हूं कि आप लोग
ऐसे इन्वायरमेंट में रहिए, आप लोग ऐसे लोगों के टच में रहिए जो आपको साइंटिफिक जो है कि विचारधारा दे, जो आपको वैज्ञानिक दृष्टिकोण दे। क्योंकि देखिए, वैज्ञानिक जब दृष्टिकोण की ओर आप चलते हैं तो आपके पास अपॉर्चुनिटीज का अंबार होता है, ढेर होता है। तो दोस्तों, जब आपकी सोच धनात्मक होगी तो पक्का है कि आप अपने समाज को आगे ले जाएंगे, अपने देश को आगे ले जाएंगे और दुनिया को कुछ ऐसा कर दिखाएंगे जो वास्तव में अतुलनीय होगा, अद्भुत होगा।